देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष बाद हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। 2 वर्षों में शक्ल देखने का क्रम चला ही नहीं। माता जी आती हैं हमारे साथ, सायंकाल को पूजा करने में शामिल हो जाती हैं, पढ़वाते हैं, लेखन वगैरह के काम में मदद करते हैं। बस बाकी तो कोई जाता आता नहीं है। हम 2 ही आदमी नहीं, कभी कभी मिलते रहते हैं। बाकी तो 2 वर्षों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरा ऐसा ख्याल है किसी से भी साक्षात्कार न हुआ तो एक लोकेश जी से एक बार मिलना हुआ था जरूर, बाकी और किसी से नहीं हुआ। तो आज हम मिल रहे हैं आपसे। क्यों मिल रहे हैं? मिलने के लिए मिल रहे हैं नहीं, लोकाचार के लिए मिल रहे हैं। कुछ विशेष उद्देश्य के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि आपका भी समाधान हो जाए और हमारा भी समाधान हो जाए। आपका समाधान क्या है? आपका समाधान ये एक ही बात माता जी कहती रही हैं, अमुक जगह क्या है, अमुक जगह क्या है, ये पूछते रहते थे। गुरु जी की तबीयत अच्छी है। इसके पीछे 2 बात हो सकती है। एक लोकाचार हो सकता है, कौसा कोई आदमी मिलते हैं तो पूछते हैं कौसा बच्चे हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, घरवाली अच्छी है। एक तो ये लोकाचार हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो 2 घटनाएं एक साथ साथ हो गई। एक बच्चा आया था, चाकू से खेल रहा था, तो खेलते खेलते ये लगा गया हमारे हाथ में। तो वो घटना हुई, और उसी घटना के बाद में ही थोड़े दिन बाद ही हमारा ये मौन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। समाप्त हो गया? नहीं, समाप्त नहीं हुआ है अभी। इसलिए बीच बीच में विराम देना भी तो जरूरी होता है। सांस लेने में भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं ना। हाँ, तो इसी तरीके से हम ठहर गए थोड़ी देर के लिए, सांस लिए। अब की बार 2 वर्ष बाद मिल लिए, फिर देखेंगे 2 वर्ष बाद मिलना होगा तो फिर मिल लेंगे। इस तरीके से अभी शरीर के बारे में स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठीक है। आप चाहें जो चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। गुरु जी के हाथ में, पाँव में, कान में, नाक में कहाँ फर्क है? 2 फर्क आ गए हैं। एक तो पहले बातचीत करने के समय पर हम दांत नकली लगाया करते थे। वैसे तो बहुत दिन से ही गिरना शुरू हो गए थे, पर अब 75 साल के होने पर ज़्यादातर दांत गिर गए हैं। बोलना पड़ता नहीं, बातचीत करनी नहीं पड़ती। खाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमको चबाना पड़े। 3 मुट्ठी माता जी का क्रम है कि 3 मुट्ठी में 1.5 मुट्ठी चावल, 1.5 मुट्ठी दाल लेकर के खिचड़ी पका देती है। 24 घंटे में एक बार हम खाते हैं, तो उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। चम्मच से मुंह में रखा और पेट में चला जाता है। दांत हमने निकाल दिए, दांत अब नहीं। ये कमी मालूम पड़ती है आपको। अब हमारे चेहरे को देखिए, आपको इस कमी के अलावा एक और कमी मालूम पड़ेगी। क्या कमी मालूम पड़ेगी? कि वो चाकू के निशान से ये 2 उंगलियां जो हैं ये टेढ़ी हो गई हैं। काम तो करती हैं, ये सब काम तो पूरा हाथ करता है। काम में तो कोई काम में उठाने में धरने में कहीं अर्ज नहीं होता, पर ये टेढ़ी हो गई है क्योंकि चाकू इसी जगह लगा था। यहाँ लगा था तो लगने का परिणाम यह हुआ कि इसकी सीध जैसे ये उंगली सीधी हो जाती है, ऐसी ये उंगली नहीं होती, ये 2 उंगली टेढ़ी रह जाती हैं। इसके सिवाय और कौन सी खराबी है और हमको मालूम नहीं। यहाँ शायद लखनऊ वाले डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनको मालूम होगा। जब यहाँ चाकू लगा था तो इन्होंने एक्सरे लिया था। एक्सरे लेकर के बार बार पलटते रहे, उलटते रहे। ये तो किसी जवान आदमी का है, बूढ़े का नहीं हो सकता। बूढ़े की हड्डियों में सुराख हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इसमें तो कहीं नाम को भी नहीं है। तो मैंने कहा ये जवान का ही है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कह दिया है आपसे कि ये 75 साल के बूढ़े का है, वास्तव में जवान का ही है। कोई और शिकायत है आपको? नहीं, कोई और शिकायत नहीं। हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शरीर की बात खत्म हो गई। शरीर की बात को फिर आप कहेंगे कि साहब
कोई कह रहा था हमसे कि मरेंगे गुरुजी और गुरुजी गद्दी पे हमको बैठा जाएंगे। तो साहब ये कहाँ तक ठीक है भाई? अब दो बातें हैं मरने को। तो अभी ये बात है कि 7 वलेकर थे पंडित 7 वलेकर ने 4 वेद का भाष्य किया था और वो 100 वर्ष तक जिए थे। और हमने 4 वेद का भाष्य किया है, 18 पुराणों का किया है। तो हमको 100 वर्ष से कम जीना चाहिए कि ज़्यादा जीना चाहिए? कर्वे जो थे, कर्वे 100 वर्ष के होकर के मरे थे। कर्वे का नाम सुना आपने? पूना के थे, 100 वर्ष के होकर के मरे थे। विश्वेश्वरैया 100 वर्ष के होके मरे थे। जो आप कहें तो हम 100 वर्ष जिए तो अभी हमें कोई नुकसान नहीं। हमारा क्या नुकसान है? कहाँ सर मुट्ठी चावल कोई नुकसान है? और अगर आपको ये मालूम पड़ता हो कि नहीं साहब गुरुजी का बैठना ठीक नहीं है, एक आध आदमी इतना व्याकुल हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि कब गुरुजी मरे और कब मैं गद्दी पे बैठूं, कौन सा क्षण आवे और मैं गद्दी पे सवार हो जाऊं और मुझे ही घोषित कर दो कि मैं ही मैनेजर हो गया। तो अगर ये हो तो अब बताओ भाई। फिर एक और तरीका है उसका कि अब कुंभ का मेला आवेगा, हमारे माता जी स्नान करने जाएंगे, हम आगे तुम्हें धकेलते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। माता जी को उठने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमको तो दिक्कत पड़ेगी। हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी, माता जी को पड़ेगी। बस दोनों के दोनों, कुंभ का कुंभ हो गया, गंगा जी हो गया, तुमसे मिलने का मिलना हो गया। और जिन लोगों की ये इच्छा है कि जल्दी बनाओ, फौरन बनाओ, इसी क्षण बनाओ, हम ही बनेंगे मालिक, तीनों लोग के मालिक हम बनेंगे। किसी की ऐसी इच्छा बेचारे गरीब की, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। कहो तो हम उसकी इच्छा पूरी कर दें, कहो तो हम 100 वर्ष जिए। 100 वर्ष जीने में कोई ऐतराज है? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है हमें। 100 वर्ष जीने में कोई ऐतराज नहीं। अभी तो केवल 70 साल के हुए हैं, 25 साल बचे हैं अभी तो हमारे। 25 साल तक आप जी लोगे, हम बराबर जी लेंगे। क्यों जी लोगे? आप लोगों को एक बात समझने में गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? कि आप लोगों ने स्थूल शरीर समझा है हमारा। स्थूल शरीर समझने की वजह से ये दिक्कत पड़ी है। ये आपस सब आप इस वजह से आ रही है। गुरु जी हैं कि नहीं, गुरु जी बैठे हैं कि नहीं, गुरु जी ने क्या खाया, गुरु जी कहाँ गए थे, गुरु जी ने कब क्या किया था। ये हमारा स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने को तो आपको कई चीज़ दिखाई पड़ती है। टोपा दिखाई पड़ता है। ये टोपा गुरु जी का दिमाग है, ले आओ टोपा दिमाग है तो इसको ले जाओ, बस इसी से लिखा करना, इसी से व्याख्यान दिया करना, गुरु जी का दिमाग ही आ गया। ये टोपा हमारा दिमाग नहीं है। तो ये कुर्ता आपका शरीर है? नहीं, ये कुर्ता भी हमारा शरीर नहीं है। ये कुर्ता भी अलग है हमसे और शरीर हमारा अलग है। इसके नीचे रखा हुआ है, इसके नीचे रखा हुआ है। वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। हमारा सारा जीवन जो अब तक का व्यतीत हुआ है, 15 वर्ष की तो हम नहीं कहते, लेकिन इसके पीछे के जो काम हुए हैं वो सूक्ष्म शरीर से हुए हैं। सूक्ष्म शरीर से न हुए होते तो जो काम अब तक हुए हैं, पिछले कामों को मैं गिनाने लगूं तो आपको बेकार समय खराब होगा। वो सब काम स्थूल शरीर के नहीं है, सूक्ष्म शरीर के हैं वो काम। सूक्ष्म शरीर हमारा अभी भी है और अभी इससे आगे भी है, इससे भी आगे, इससे आगे ये ज़्यादा समर्थ हो जाएगा। ये शरीर शायद ढीला भी पड़ने लगे, क्योंकि उम्र का और समय का सबका ख्याल होता है। ये समय संभव भी है कि ये गलने भी लगे और गिरने भी लगे, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मरेगा सूक्ष्म शरीर आपका नहीं। अभी हमारा स्थूल भी शरीर नहीं मरेगा और सूक्ष्म भी नहीं मरेगा। कारण यह है कि 20 साल जो ये हैं, कौन से, जिसके बारे में हमने ये सन 80 में ये कहा था कि ये सन 2000 तक का समय जो है बड़ा भयंकर समय है। इतना भयंकर समय है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान के बारे में ही देखें तो आप पंजाब का देख लीजिए, अभी और देख लेना, कल परसों 16 तारीख आ रही है, 16 तारीख आ रही है, पंजाब का हाल देख लेना, लंका में क्या हो रहा है इसका देख लेना, यहाँ और चारों तरफ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है उसका देख लेना, हिंदुस्तान की देख लीजिए। हिंदुस्तान से बाहर के अगर आपको अखबार पढ़ने हो तो अखबार पढ़ने की आदत हो आप लोगों को
तो ईरान और इराक में क्या हो रहा है ये देख लेना, लेबनान और इसराइल में क्या हो रहा है ये पढ़ लेना। चैलेंजर गया था और स्टार बार होने की तैयारी चल रही थी, उसकी बात आप सुन लेना। चारों ओर से सारे संसार में ऐसा घिरा हुआ है, युद्धों के हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से भी। अभी आप भूले नहीं होंगे, थोड़े दिन हुए हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा। बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था और दक्षिण भारत में कितना नुकसान हुआ। अभी कल अखबार में मैंने पढ़ा था, इंदौर के आसपास ओले पड़े 100 गाँव में। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये देखकर क्या आश्चर्य होता है। ये पढ़ने का महीना है, ये बसंत का महीना है, बसंत का महीना है। ये प्रकृति भी ऐसी बागी हो गई है कि चाहे मैक्सिको हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे कोई हो, कहीं न कहीं कोई न कोई उपद्रव ऐसा खड़ा हो जाता है कि ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य जाति संकट से घिरी हुई है। आप सही मानिए, मनुष्य जाति अभी भी संकट से घिरी हुई है। संकट से छुट्टी मिल गई नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिली। हिंदुस्तान को छुट्टी मिल गई नहीं, अभी हिंदुस्तान को छुट्टी नहीं मिली है। हिंदुस्तान को भाई पापड़ बेलने पड़ेंगे और पापड़ बेलने वाली मुसीबतें अभी विद्यमान हैं। संसार के सामने मुसीबतें हैं वो भी विद्यमान हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो मुसीबतें हैं वो भी विद्यमान हैं। अब भूलना मत। तब क्या करना पड़ेगा? तब हमको दो काम करने पड़ेंगे। इसीलिए 5 हिस्सों में अपने आप को बांटना चाहते थे, पर अभी 2 ही वर्ष हुए हैं, इसलिए 2 हिस्सों में हम बांट सकें। एक हिस्सा हमारा वो है कि जो कि हमारा एक छोटा सा कुटुंब है, बहुत छोटा सा। कितना बड़ा है? हिंदुस्तान का नक्शा तो आपने देखा होगा ना। हिंदुस्तान में एक कानपुर शहर देखा है? कानपुर शहर देखा है? नहीं देखा। कानपुर शहर का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे में, कानपुर शहर बहुत छोटा सा है, 24 लाख की आबादी है। और हमारे सारे का सारा गायत्री परिवार कितना बड़ा है? 24 लाख। तो कितना बड़ा हुआ सब बताइए। कानपुर की बराबर हुआ, कितना बताएं आप? सब हमारा जो कुछ भी नाम जानते हैं कि साहब ये आचार्य जी हैं, ये गुरु जी हैं, सब को कुल मिला करके हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर सब मिला करके कुल इतने आदमी हैं जितने आदमी कानपुर में रहते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पाले हैं हमने। ये हमारे अंडे हैं और बच्चे हैं। ये चलने लायक हो गए? नहीं, चलने लायक नहीं हुए। अभी किसी को चलना सिखाया है। कोई साइकिल पर चला करता था तो हमने हवाई जहाज में बैठ के चलना सिखा दिया। तो अभी सिखा रहे हैं बच्चों को, सबको। तो आप इन बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, बच्चे को संभालना है। अब बच्चों को छोड़ लेंगे तो बदनामी तो हमारी है ना। हमारा बच्चा बागी हो जाए तो, हमारा बच्चा ख़राब हो जाए तो आखिर समझदारी तो हमारी है ना, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। एक काम तो हमारे जिम्मे वो है जो अभी हमको करना है। एक शरीर से हम ये काम करेंगे। आप संभाल लोगे? अरे संभाल लेंगे बाबा, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के कितने बड़े संभालते हैं। यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट कानपुर जैसे कितने 52 जिले हैं, 52 जिलों का सबका काम एक यूपी गवर्नमेंट संभाल सकती है। तो हमारे भूत एक शहर नहीं संभलेगा। कानपुर की बराबर की जनसंख्या को इसको हम देखभाल नहीं कर सकेंगे। आपको हमको सबको ध्यान में रखना है। आप में से प्रत्येक की परिस्थिति के बारे में हमको ध्यान रखना है कि आपकी प्रत्येक की परिस्थिति इस लायक होनी चाहिए कि आप अपने पैरों पर भी खड़े होने लायक हो जाएं, उठने लायक भी खड़े हो जाएं, चलने लायक भी हो जाएं। और एक और बात भी हो जाए कि कोई आपसे ये पूछने लगे कि आप किससे संबंधित हैं, कौन आदमी था ऐसा, तो फिर आप हमारा नाम लें तो हमें भी खुशी हो और हम आपका नाम लें। कौन कौन है साहब बताइए। ये फलाने आदमी हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम मित्तल जी है, ये फलाने जी हैं, ये अमुक है, ये तमुक है, ये सबके नाम याद रहें तो हमको भी अच्छा लगे कि ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी की मुसीबत होती है तो आपको याद आता है, हमको आता है कि छोकरा बम्बई वाला है कि मैं अभी किसी मुसीबत में आ गया। अब ख्याल हमारा ख्याल है, हम पूरा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। इसका जो नुकसान है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, हम कर देंगे, कहीं से कर देंगे। तो ये इस तरीके से कोई हारी है, कोई बीमारी है,
कोई दुखी है, कोई बेचारे का क्या बात है, कोई क्या बात नहीं है, कोई ये सामान्य बातें हैं, ये सबको लगी रहती है। सर्वसाधारण के जिम्मे यही शिकायतें हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा पेट काम नहीं करता, हमारे घर में औरत से लड़ाई होती है, मुकदमेबाजी लग गई, हमारी चोरी हो गई, हमारा पुराना काम हो गया, हमारा दुकाना व्यापार में घाटा चला गया। अब यही काम लगे रहते हैं। तो ये काम बुरे लगते हैं। और बुरे क्या लगेंगे? बच्चे का कपड़ा महंगा हो गया है, धोएंगे नहीं, बच्चे ने टट्टी कर दिए, धोएंगे नहीं। बच्चा गुब्बारा मांगता है, गुब्बारा दीजिए, गुब्बारा देंगे नहीं। टॉफी चाहिए हमको, टॉफी देंगे नहीं। अरे साहब गुरु जी देखो कहाँ आप और कहाँ वेदों के गिरने वाले और कहाँ गुब्बारा और टॉफी। गुब्बारे वाले को आप ही चला रहे थे, गुब्बारे वाले खड़े हो जाना। खड़ा हो गया, क्या बात है, तो गुब्बारे देना। तो गुब्बारे दे दिए, दोनों बच्चों के हाथ में थमा दिए। तो साहब ये क्या बात रही, ये तो गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, और ये गुब्बारा खरीदते फिरते हैं। ये देखो गुब्बारा लिया और 2 बच्चों के हाथ में दे दिया। ये भी हमारा काम है, क्योंकि ये माँ हैं और हम बाप हैं। देव जी हम नहीं है कि हम अपने पिता के पेट में से पैदा होते हुए सन्यासी हो गए। हम सन्यासी नहीं हो गए, हम माँ और पिता है। माँ और पिता को बच्चों का बराबर ख्याल रहता है, हमको आपका बराबर ख्याल है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ख्याल हमको न हो। वैसे कोई हम अभी भी गृहस्थ हैं। देखो ये खद्दर की धोती हमने 15 वर्ष की उम्र से पहनी थी, और यही धोती हमारे पास। और ये कुर्ता 15 वर्ष की उम्र से पहले पहना था। कभी कांग्रेस में रहे, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, पर यही कुर्ता रहा हमारे हाथ में। ये कुर्ता आपने बदला ना, हमने नहीं बदला। माँ बाप हैं, माँ बाप हैं तो माँ बाप के मन में बात्सल्य होता है कि नहीं होता? चिड़िया के को अपने बच्चे के बारे में बात्सल्य होता है कि नहीं होता? बिल्ली को अपने बच्चों के बारे में बात्सल्य होता है कि नहीं होता? बिल्ली मुँह में ले जाती है बच्चे को और सारे मोहल्ले में घुमा के लाती है, दिखा लाती है। सीखा जाना चाहिए। जब बात्सल्य बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है, तो हाँ, हम तो बिल्ली कुत्ते नहीं। बात्सल्य हमारे अंदर बात्सल्य है तो आपकी सांसारिक कामनाओं के लिए कभी कभी हम कहते ज़रूर रहते हैं कि अरे यार क्या झगड़ा ले आए हो, कोई राम के नाम की बात करो, कोई भगवान की बात करो, कहते हैं। पर आप मन से कहते हैं कि जुबान से कहते हैं। मन से आपका दुख हमारा दुख, आपका कष्ट हमारा कष्ट, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपका सुख भगवान करे आपका ही रहे। आपका सुख भी हमको मिलता है, आपका सुख हमको क्या मिलेगा? आप प्रसन्न हैं और आपका चेहरा हंसता हुआ दिखता है, बस हो गया। कुछ और चाहिए नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। ये सब हमने तो ये सुना है कि 60,000 रुपये लेकर के आता है जो कोई किसी के करते हैं, तो 60 लाख रुपये जब मिलने लगेंगे तो आप सबको बांटना शुरू कर देंगे। फिर क्या अटका? पैसा से मना करेंगे भाई नौकरी करा मत, सब नौकरी बंद करो, कोई खेती मत करो। गुरु जी को एक चौराहे पे बिठा दो तो जो कोई आवेगा पैर छूबेगा 60,000, फिर पैर छूबेगा 60,000। शाम तक कितने हो जाएंगे? शाम तक 500 आदमी हो गए तो 500 आदमी के 60,000 से कितने हो गए? ये हो गए। और हमारे पास कोई 24 लाख आदमी है, एक आदमी के पास मंजाटर 1 लाख रुपये महीने विद्या करेंगे, सब मारो हो जाएंगे, सब धनी हो जाएंगे। नहीं बेटा दीजिए, ये बात नहीं। तुम हमारे प्यारे हो, हमारे बच्चे हो, अमुक हो तमुक। कोई कहता है इनने अपने जमाई को दे दिया। अच्छा, हमारे कितने जमाई हैं? हमारे बहुत जमाई हैं। खड़े यह क्या? ये मैं खड़े हुआ, ये मेजर खड़े है, मिलिट्री में मेजर साहब, ये जमाई है हमारा। अच्छा, वो क्या नाम है, खेती फरमा है क्या? कहाँ खड़ा है? ये देखो जमाई है हमारा। अच्छा, सब मालिश को दे दिया, सब मालिश के पास है। जब कोई स्वामी दिव्यानंद है क्या? जीवन है क्या? नहीं है?
अच्छा खड़े हो। तुम जमाई हो कि नहीं है हमारे? नहीं है, पहले पहले जमाई बन जाते तो 20-20 लाख रुपए से मैं बदमाश कहीं नहीं।